नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल DK टेक सॉल्यूशंस में। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की, इसरो की, और उसकी सबसे बड़ी सफलता जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसरो की यात्रा कहां से शुरू हुई थी? कैसे एक छोटे से सपने ने आज हमें इसरो चांद, मंगल और सूर्य तक अपने मिशन भेज रहा है। तो आखिर इसरो की सबसे बड़ी सफलता कौन सी थी? कैसे इसरो बना एक गांव से उठकर अंतरिक्ष की दुनिया का बेताज बादशाह? चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं इसरो की पूरी स्पेस हिस्ट्री, बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि आपके लाइक करने और कमेंट करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आप लोगों के लिए इस तरीके की अच्छी जानकारियां लाता रहूंगा। और अगर अभी तक इस चैनल DK टेक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो दोस्तों, चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू होती है 1960 के दशक में, जब भारत एक युवा राष्ट्र था और अंतरिक्ष विज्ञान एक दूर का सपना लगता था। लेकिन कुछ दूरदर्शी वैज्ञानिकों ने इस सपने को हकीकत में बदलने का पीड़ा उठाया। 1962 में डॉक्टर विक्रम साराभाई ने, जिन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने भारत के स्पेस प्रोग्राम की नींव रखी थी। उनका मानना था कि भारतीय प्रौद्योगिकी भारत के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुरुआती दिन आसान नहीं थे, संसाधनों की कमी थी, लेकिन जुनून भरपूर था। केरल के युम्बा में एक छोटे से चर्च को शुरुआती प्रयोगशाला में बदल दिया इन्होंने, और साइकिल पर रॉकेट के पुर्जे लाए गए और बैलगाड़ी पर उपकरण ढोए गए। यह लगन और समर्पण ही था जिसने 21 नवंबर 1963 को भारत का पहला साउंड रॉकेट, जिसका नाम नाइक अपाचे, लॉन्च किया था। सोचिए, ऐसे हालत में भी भारत ने इतिहास रच दिया और इसे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत माना जाता है। यह एक छोटा कदम था, लेकिन अंतरिक्ष की ओर भारत की लंबी छलांग की शुरुआत थी और 1969 में इसरो, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, का गठन हुआ। इसरो का सफर आगे बढ़ा। 19 अप्रैल 1975 में भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट सोवियत संघ के कविस्टिन यार्ड से लॉन्च किया गया था। भारत का पहला उपग्रह होने के नाते इसे सोवियत संघ के कॉस्मोस 3M रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। यह एक बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन भारत आत्मनिर्भर बनता रहा और फिर आया वो ऐतिहासिक पल जब भारत ने अपना खुद का सैटेलाइट्स लॉन्च किया, जिसका नाम था SLV-3 विकसित किया। 18 जुलाई 1980 को SLV-3 ने रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया। यह भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मील पत्थर था। दोस्तों, इसके बाद इसरो ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। PSLV, जिसका फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट्स लॉन्च व्हीकल्स, और GSLV, इसका फुल फॉर्म होता है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट्स लॉन्च व्हीकल्स, जैसे शक्तिशाली रॉकेट विकसित किए गए, जिन्होंने भारत को अंतरिक्ष में एक प्रमुख खिलाड़ी बना दिया। PSLV की बात करें तो भारत का सबसे भरोसेमंद रॉकेट बना। इससे भारत ने एक साथ 104 सैटेलाइट्स भेजकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। इसरो ने संचार, मौसम विभाग और आपदा प्रबंधन और रिमोट सेंसिंग जैसे क्षेत्रों में देश की प्रगति के लिए अनगिनत उपग्रह लॉन्च किए। लेकिन इसरो की सबसे बड़ी सफलता क्या थी? कई लोग चंद्रयान 1 को इसकी सूची में शामिल करेंगे। 2008 में लॉन्च किया गया था यह मिशन। भारत का पहला चंद्र मिशन था, जिसने चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं की उपस्थिति का पता लगाकर दुनिया को चौंका दिया। यह एक अभूतपूर्व खोज थी, जिसने भविष्य के चंद्र अन्वेषणों के लिए एक नए रास्ते खोल दिए। लेकिन अगर हम एक ऐसी उपलब्धियों की बात करें तो जिसने इसरो को वैश्विक मंच पर एक अलग ही पहचान दी है, तो वह निश्चित रूप से मंगलयान यानी मार्स ऑर्बिट्स मिशन है, जिसे 2013 को लॉन्च किया गया था। मंगलयान भारत का पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन था और 24 सितंबर 2014 को मंगलयान ने मंगल की कक्षा में प्रवेश किया। यह इसरो के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था और पूरे भारत के लिए गर्व का पल था।
इस मिशन ने दिखाया कि भारत कम संसाधनों के साथ भी बड़ी और जटिल परियोजनाओं को सफलतापूर्वक अंजाम दे सकता है। इसने दुनिया को भारत की वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग क्षमताओं का लोहा मनवाया है। मंगलयान भारत का पहला मार्स मिशन जो पहली बार में ही सफल हुआ था, और वो भी सबसे कम लागत में, सिर्फ 450 करोड़ में। और मंगलयान के बाद इसरो रुका नहीं। चंद्रयान 2 और हाल ही में चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग ने भारत को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने वाला पहला देश बना दिया। ये ऐसा इलाका था जहां आज तक कोई देश नहीं पहुंचा था, ना ही अमेरिका और ना ही रूस और ना ही चीन। प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतह पर महत्वपूर्ण डेटा एकत्र किया, जिससे हमारी ब्रह्मांड की समझ और भी गहरी हुई। इस मिशन में 615 करोड़ रुपए लगे थे, यानी एक बड़ी हाई हॉलीवुड फिल्म से भी कम बजट में। और इसरो का भविष्य और भी उज्जवल है। जैसे गगनयान मिशन के साथ भारत ने अपने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है, और शुक्रयान, आदित्य L1 जैसे मिशन हमें ब्रह्मांड के और भी रहस्यों को सुलझाने में मदद करेंगे। इसरो की सबसे बड़ी खासियत और सबसे बड़ी ताकत क्या है दोस्तों? कम बजट में शानदार काम करना और साइंटिफिक इनोवेशन और अपने दम पर टेक्नोलॉजी बनाना, और सबसे बड़ी बात, हर मिशन से कुछ ना कुछ सीखकर आगे बढ़ते रहना। इसरो की सफलता सिर्फ तकनीकी उपलब्धि नहीं, यह भारत से दृढ़ संकल्प, नवाचार और जुगाड़ की भावना का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि अगर सपने बड़े हो और इरादे मजबूत हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। यह एक ऐसी यात्रा थी जिसने हमें सिखाया कि आसमान की कोई सीमा नहीं होती है, और सपना देखना ही हमें उन्हें पूरा करने की शक्ति देता है। और अब हम बात करते हैं इसरो और आगे किस किस मिशन पर अभी फोकस कर रहा है। दोस्तों, पहला मिशन है मानव मिशन जो है गगनयान, और दूसरा है चंद्रयान 4 जो सैंपल रिटर्न मिशन है, और तीसरा है वीनस मिशन जो शुक्र ग्रह की तरफ जाएगा, और चौथा है स्पेस स्टेशन बनाने का सपना। ये खुद इसरो का यानी भारत का खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का सपना है, और प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर भारत को स्पेस सुपर पावर बनाना है। और इसरो अब सिर्फ एक एजेंसी नहीं बल्कि हर भारतीय का गर्व बन चुका है। तो दोस्तों, इसरो की सबसे बड़ी सफलता शायद कोई एक मिशन नहीं बल्कि उस सफर की कहानी है जहां साइकिल से शुरू होकर चांद तक पहुंच गया। तो दोस्तों, अगर आपको इसरो की इन उपलब्धियों से गर्व महसूस करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और ग्रुप्स में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक इस चैनल डीके टेक सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।